तुलसी जी से क्यों किया श्री विष्णु ने विवाह? हमारे ग्रंथ बताते हैं कि श्री विष्णु आषाढ़ मास की शुक्ला एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषशय्या पर 4 मास के लिए शयन करने चले जाते हैं और कार्तिक मास की शुक्ला एकादशी, जिसे हम प्रबोधिनी एकादशी या देव उठानी एकादशी भी कहते हैं, के दिन नींद से उठ जाते हैं और वापस सभी लोगों का कार्यभार संभाल लेते हैं। आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि श्रीहरि को अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के होते हुए तुलसी जी से विवाह करना पड़ा, और आखिर क्यों मांगलिक कार्यों को करने के लिए तुलसी विवाह होने का इंतजार किया जाता है? आज हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से तुलसी विवाह से जुड़ी एक रोचक कथा आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं। इस कथा की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल सनातन की कथा को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। श्री विष्णु की पत्नी की रूप में सभी लक्ष्मी जी को तो जरूर जानते होंगे, लेकिन श्री विष्णु की एक नहीं बल्कि 4 पत्नियां हैं। श्री लक्ष्मी, देवी सरस्वती, देवी गंगा और तुलसी जी। समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी जी ने स्वयं श्री विष्णु को अपना वर चुना था, वहीं तुलसी जी को अपने किसी पूर्वजन्म में की गई तपस्या के रूप में श्री विष्णु का साथ प्राप्त हुआ। एक राजा थे धर्मध्वज और उनकी पत्नी का नाम था माधवी। इन दोनों की एक पुत्री थी जिसका जन्म कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था और उसका नाम था तुलसी। तुलसी ने बद्रीवन में जाकर दिव्य 1 लाख वर्ष तक कठिन तपस्या की ताकि वो श्रीहरि को पति के रूप में पा सके। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी बद्रीवन में पहुँचे और उन्होंने तुलसी को वरदान दिया कि इस जन्म में तुम धनुवंश में उत्पन्न हुए शंखचूड़ से विवाह करोगी और बाद में श्री नारायण से तुम्हारा विवाह होगा। तुलसी ने ब्रह्मा जी की बात मान ली और फिर एक दिन शंखचूड़ तुलसी से मिलने पहुंचा। शंखचूड़ ने अजर अमर रहने के लिए भी ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे एक श्री कृष्ण कवच देते हुए कहा था कि जब तक तुम्हारे शरीर पर यह कवच है और जब तक धर्मध्वज की पुत्री तुलसी का पतिव्रत धर्म समाप्त नहीं होता, तब तक तुम्हें कोई देव हरा नहीं सकता। ये शंखचूड़ और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण का सखा सुदामा था, जिसे राधा जी ने शाप दे दिया था और उसका जन्म पृथ्वी पर दानव राजा दंभ के घर में हुआ। जब तुलसी और शंखचूड़ एक दूसरे से पहली बार मिले, तब ब्रह्मा जी ने उन दोनों का ही गांधर्व विवाह करवाया। इस प्रकार तुलसी और शंखचूड़ दोनों अपना जीवन सुखपूर्वक बिता रहे थे। दोनों ने एक दूसरे के साथ 1 मनवंतर तक का समय बहुत अच्छे से बिताया। इस बीच देवताओं और शंखचूड़ के बीच हमेशा ही ठनी रहती। शंखचूड़ को देवता परास्त नहीं कर पा रहे थे। दुखी होकर देवता ब्रह्मा जी और शिव जी के साथ श्री विष्णु के पास गए। तब उन्होंने शंखचूड़ के पूर्वजन्म के बारे में याद कर देवताओं से कहा कि 1 मनवंतर का समय अब बीत चुका है और इसका वध महादेव के त्रिशूल से होगा। अब उन्हें शंखचूड़ से युद्ध करने की तैयारी करनी चाहिए। युद्ध के नियम के अनुसार महादेव ने अपने एक दूत चित्ररथ को संधि के लिए भेजा, लेकिन शंखचूड़ ने संधि के लिए मना कर दिया। फिर क्या था, देव और दानवों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें सबसे पहले कार्तिकेय और उनके गण युद्ध भूमि में पहुंचे, लेकिन वे भी शंखचूड़ को हरा नहीं पाए। उसके बाद शिव जी की आज्ञा लेकर देवी काली युद्ध के मैदान में आई और एक आकाशवाणी को सुनकर वे भी वापस लौट गईं। युद्ध के मैदान में आकाशवाणी हुई कि शंखचूड़ का वध सिर्फ शिव जी के हाथों ही होगा। उसके बाद युद्ध करने के लिए स्वयं महादेव आए, पर शंखचूड़ के शरीर पर श्री कृष्ण कवच होने के कारण वे भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। फिर श्री विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप बदला और पहुंच गए शंखचूड़ के पास। उन्होंने शंखचूड़ से दान में उसका कवच मांग लिया। इसके बाद शिवजी और शंखचूड़ में घमासान युद्ध होने लगा। तब तक शंखचूड़ को हराने की दूसरी शर्त उसकी पत्नी के पतिव्रता धर्म का अखंडित रहना भी नष्ट हो चुकी थी।
जिस समय शंखचूड़ और शिवजी के बीच युद्ध चल रहा था, उस समय श्रीहरि तुलसी के महल में शंखचूड़ का रूप बदल कर पहुंचे। उन्होंने तुलसी को झूठ बोला कि वह यानी शंखचूड़ युद्ध को जीत चुका है। तुलसी ने शंखचूड़ को जीता हुआ मानकर उसकी बहुत सेवा की और फिर कुछ समय दोनों ने पति पत्नी की तरह समय बिताया। वहाँ तुलसी शंखचूड़ रूपी श्री विष्णु के साथ थी और दूसरी ओर महादेव ने उसके कवच और उसकी पत्नी के खंडित पतिव्रता धर्म को देखते हुए शंखचूड़ पर त्रिशूल का प्रहार कर दिया। मृत्यु के बाद शंखचूड़ का शरीर शंख के आकार में बदल गया। कुछ समय बाद जब तुलसी को शक हुआ तो उसने क्रोध में आकर नकली शंखचूड़ को सब सच सच बताने को कहा। उस समय श्री विष्णु ने अपना असली रूप तुलसी को दिखाया। ये देखकर तुलसी बहुत ही क्रोधित हुई और उसने श्री विष्णु को शाप दे दिया कि जैसे आपने एक पत्थर की भांति मुझसे छल किया है, उसी तरह आप एक पत्थर ही हो जाएं। तब श्री विष्णु ने तुलसी को बताया कि शंखचूड़ से विवाह तो सिर्फ कुछ समय के लिए ही था, क्योंकि उसने दिव्य 1,00,000 वर्ष तक कठोर तप श्री विष्णु को ही अपने पति के रूप में पाने के लिए किया था। इसलिए शंखचूड़ की मृत्यु के बाद अब वह श्री विष्णु की ही पत्नी के रूप में रहेगी। तुलसी जी को श्री विष्णु ने कहा कि उसका दिया हुआ शाप भी खाली नहीं जाएगा, इसलिए उसके इस देह से एक नदी उत्पन्न होगी जो गंडकी नदी के रूप में भारत में प्रसिद्ध होगी और उस नदी में स्वयं श्री विष्णु पाषाण यानी पत्थर के रूप में मौजूद रहेंगे, जिन्हें शालग्राम के रूप में पूजा जाएगा। खुद तुलसी जी सभी स्थानों में तुलसी वृक्ष के रूप में पूजनीय हो जाएंगी और जो कोई मनुष्य शालग्राम को तुलसी से अलग करेगा वो दूसरे जन्म में स्त्री वियोग को भोगेगा। क्योंकि तुम एक मनवंतर तक शंखचूड़ की भी पत्नी रह चुकी हो, इसलिए जो शंख से तुलसी को अलग करेगा उसे अगले 7 जन्मों तक पत्नी का सुख नहीं मिलेगा। इस प्रकार कहने के बाद तुलसी जी की देह नदी और उनके बाल वृक्षों में पूजनीय तुलसी की रूप में आ गए और स्वयं तुलसी जी दिव्य देह धारण कर भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ लोक को चली गई। इसी के साथ कार्तिक माह की देव उठानी एकादशी के दिन जब भगवान को निद्रा से जगाया जाता है तो उसके बाद शालग्राम और तुलसी विवाह भी आयोजित किया जाता है। मान्यता है कि जो कोई भी कार्तिक मास में श्री विष्णु जी को तुलसी का पत्र अर्पित करता और शंख से उन पर जल चढ़ाता है, वो श्री विष्णु जी का प्रिय हो जाता है। मान्यता ये भी है कि तुलसी जी का दान करने से मनुष्य को कई कन्याओं के दान का फल प्राप्त होता है। आप सभी को तुलसी विवाह और देवउठानी एकादशी की ढेरों बधाइयाँ। ओम नमः शिवाय।